डिप्रेशन क्या है? कैसे मालूम करें कि हम डिप्रेशन में हैं? नमस्कार, मैं निकिता मिश्रा एनएस नेटवर्क्स में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। अभी के समय में हर किसी के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दुख है। किसी को कुछ पाने की दुख है तो किसी को कुछ खोने का दुख है। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ जो मैं डिप्रेशन के बारे में बताऊँ या उसका कुछ सुझाव दूँ। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजरी हुई हूँ, तो मैं वही साझा करना चाहती हूँ। मैं जब डिप्रेशन में थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं, किससे बात करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इवन मैंने डॉक्टर से भी इलाज कराया, उनके दवा से सिर्फ़ और सिर्फ नींद ही आती थी। ये जाहिर सी बात है कि आप डिप्रेशन का दवा लोगे तो आपको नींद रेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब ज़िंदगी में कभी ना कभी थोड़े समय के लिए नाखुश होते हैं, मगर अवसाद यानी डिप्रेशन उससे कहीं ज़्यादा गहरा और लंबा होता है। आजकल लोग ज़िंदगी की भागदौड़ में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि कुछ समय बाद ही वह डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यह एक मानसिक बीमारी होती है जो कुछ लोगों को तो थोड़े समय के लिए ही रहती है, लेकिन कई लोगों का यही डिप्रेशन एक भयानक रूप भी ले लेता है। इस स्थिति में लोगों का मन जिंदगी से भर जाता है। इसी कारण इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी और उसके कामकाज में बुरा प्रभाव पड़ता है। यह बात सिद्ध हुई है कि पूरी दुनिया में लगभग 35 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। डिप्रेशन होने के मुख्य लक्षण हैं जैसे कि आप हमेशा चिंता करना, हमेशा सोचते रहना, काम में मन ना लगना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, कम बोलना, किसी की बात पर तुरंत गुस्सा होना, समझ नहीं आना कि आप क्या चाहते हैं, खुद से क्या करना चाहते हैं। डिप्रेशन में इंसान ऐसे खतरनाक कदम उठाता है जो उसे नहीं उठाने चाहिए, जैसे कि शरीर को नुकसान पहुंचाना, आत्महत्या करने की कोशिश करना, खुद को लोगों से दूर रखना, कम बोलना। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन कोई अभी की बीमारी है, यह हमारे पूर्वजों के ज़माने से चली आ रही है। परंतु चिंता का विषय यह है कि 21वीं सदी में इसका प्रभाव पहले से 10 से 20 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले डिप्रेशन की शिकार ज़्यादा होती हैं। आजकल लोग इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर फालतू समय व्यतीत करते हैं। वह अक्सर मानसिक परेशानियों में रहते हैं। डिप्रेशन की वजह से इंसान लगभग 65% समय तो हमेशा चिंता में ही गुजार देता है। इंसान 18 से 35 साल की उम्र तक सबसे ज़्यादा तनाव महसूस करता है। एक नॉर्मल इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन महसूस उस समय करता है जब 18 से 35 साल की उम्र तक होता है। तनाव में रहने वाला इंसान खुद से और दूसरों से झूठ बोलने लगता है। उसके अंदर ये आदत हो जाती है डिप्रेशन की वजह से कि वो लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पाता है कि मैं सामने वाले को बोलूँगा तो वो क्या सोचेगा। वह इंसान हमेशा परिस्थितियों का सामना करने से कतराता है। डिप्रेशन के समय इंसान यह सोचता है कि वह ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता और वह अपनी हार स्वीकार कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। डिप्रेशन में लोगों का जो सोचने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा ही कम हो जाती है। लोग ऊल जुलूल कुछ भी सोचने लगते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मगर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपने बात को किसी दूसरों के सामने रखना चाहिए, उससे राय मशवरा लेना चाहिए, उससे सलाह लेना चाहिए। ये भी नहीं है कि आप सबके सामने रखें बात। जो आपका खास है, जिससे आप बात शेयर करते हैं, आप उसके सामने उस बात को रखें, उससे सलाह लें। यदि आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो आप किसी मानसिक स्वास्थ्य कर्मी से ज़रूर दिखाएं। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की सहायता ले सकते हैं। अगर आप इससे बाहर आना चाहते हैं तो आप इसकी वजह जानने और फिर सोचें कि उस वजह से कैसे बाहर निकल सकते हैं। कल क्या होगा यह सोच कर हम अपनी परेशानियों को और भी बढ़ा देते हैं। इसलिए हमें आज के बारे में ही सोचना चाहिए और आज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कल की चिंता हमें कल के लिए छोड़ देना चाहिए। कल की चिंता की वजह से मेरा आज खराब हो रहा है, हम आज के समय में डिप्रेशन में हैं, तो ये काम नहीं करना चाहिए। तनाव या दबाव को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप गाना सुने। ऐसे गाने सुने जिससे आपको खुशी मिले,
आपका माइंड रिलैक्स हो, ऐसे गाने ना सुने जो कि आपको और डिप्रेशन की ओर ले जाए। इंसान डिप्रेशन को कम करने के लिए अक्सर शराब, ड्रग्स और नशीली चीज़ों का सहारा लेता है। नशीली चीज़ों का सेवन करने से कुछ देर के लिए तनाव दूर हो सकता है, कुछ दिन के लिए आपसे डिप्रेशन दूर रहेगा, आप हमेशा नशे में रहोगे, लेकिन धीरे धीरे इसकी लत बन जाती है। इसलिए इंसान को नशीली चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। कभी भी डिप्रेशन में नशीली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। अवसाद यानी डिप्रेशन बहुत से प्रकार के होते हैं कि 18 से 35 साल की उम्र में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे ऐसे स्टेज होते हैं। पहला होता है मेजर डिप्रेशन, बाईपोलर डिसऑर्डर, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, सिकोटिक डिप्रेशन, ऐसे बहुत सारे डिप्रेशन हैं। दिमाग में हमारे खाने का बहुत महत्व होता है, इवन हमारे शरीर में भी हमारे खाने का बहुत महत्व होता है। एक पुरानी कहावत भी है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। भोजन में जरूरी पोषक तत्व ना होने से अवसाद की स्थिति और बिगड़ जाती है। सही आहार अवसाद को ठीक करने में अति सहायक है। अगर आप डिप्रेशन में हैं और डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि हम डिप्रेशन से बाहर निकलें, तो सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय है कि आप एक्सरसाइज करें, और उससे ज़्यादा है कि आप योग करें। योगा करें, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार तथा योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। घर से बाहर निकलें, शाम हो या सुबह हो, आप सैर पर निकलें, लोगों से बात करें, लोगों को जानें, सामने वाले की प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करें, तो आपका मन और हल्का होगा। लोगों के साथ समय व्यतीत करें, खुश रहें। एक बात और याद रखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन हैं। जीवन तब तक सही नहीं चलता जब तक आप सही चीज़ें नहीं करते। मेडिटेशन करें, बहुत लाभ देता है। पहले आपके मन को थोड़ा सा विचलित करेगी, मगर आपको कोशिश करते रहना है। बहुत अच्छा होता है मेडिटेशन डिप्रेशन के लिए। डिप्रेशन के बहुत से वजह हो सकते हैं, माता पिता की उम्मीदों पर खड़ा उतरने का दबाव, शिक्षा और रोजगार का दबाव, पारिवारिक समस्याएं, रिलेशनशिप की समस्याएं, अपने लुक से संतुष्ट ना होने का, अकेलापन। इनमें से सबसे ज़्यादा जो अभी के समय में डिप्रेशन में लोगों को डाल रही है, जो हम जैसे एज के हैं, वो रिलेशनशिप की समस्याएं हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो कोशिश करें कि आप उसको सॉल्व करें, बात करें, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम बिना बात किए ख़त्म नहीं होती, बिना बात किए सॉल्व नहीं होती है। तो बात करें, तनाव मुक्त होने की कोशिश करें। ऐसा नहीं करें कि आप किसी दूसरे चीज़ का सहारा लें किसी पहले चीज़ को ख़त्म करने के लिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि इंसान अपनी समस्याओं को छुपाता है और उन्हें लगता है कि दूसरे को बताएंगे तो उनका मजाक बन जाएगा, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बातों को सामने वाले को बताना चाहिए, किसी ऐसे को बताना चाहिए जिसके साथ हम अपनी बातों को शेयर करते हैं, जो हमारी बातों को समझते हैं। तो ऐसा ज़रूर करना चाहिए। और हम जितना कोशिश करें उतने खुद को जितना हम कोशिश करेंगे खुश रखने की, उतना मन हमारा खुश रहेगा। तो हमें खुश रहना चाहिए और अच्छे लोगों से बात करना चाहिए जो ज़्यादा पॉजिटिव है। नेगेटिव लोगों से बात करेंगे तो आपके दिमाग में भी नेगेटिविटी चलेगी। तो और अगर आपको डिप्रेशन है, ऐसा आपको लगता है, तो आप सबसे पहले मनोवैज्ञानिक के पास जाएं, मनोचिकित्सक के पास ज़रूर जाएं और उनसे बात करें। अगर कोई आपका बात सुनने के लिए नहीं है तो आप अपॉइंटमेंट लें मनोवैज्ञानिक का, आप उनके पास जाएं, उनको बताएं, वो ज़रूर आपका बात सुनेंगे क्योंकि आप उनको फीस दे रहे हैं। तो कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार खुद के लिए सोचें, खुद के जीवन के लिए सोचें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ शेयर करें, हम कोशिश करेंगे कि हम उसका कुछ भी उपाय निकालें। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्व करें, कुछ भी सॉल्यूशन निकालें।